सक्सेस की कहानियाँ हर जगह मिलती हैं, लेकिन असल सवाल ये है, जब आप गिरते हो तब उठते कैसे हो। हर फाउंडर, हर एंटरप्रेन्योर और हर इंसान लाइफ में फेल होता है, लेकिन जो फेल ग्रेसफुली होता है वो ही दोबारा खेलता है और दोबारा जीतता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो शायद स्टार्टअप की दुनिया का सबसे अंडररेटेड स्किल है, फेल होना लेकिन ग्रेस के साथ और फिर वापस उठकर ट्राई करना। वाई फेलियर इज़ इनएविटेबल। हर स्टार्टअप इकोसिस्टम का गोल्डन रूल है, 90% स्टार्टअप्स फेल, लेकिन ये एंड नहीं होता, ये एक फीडबैक लूप होता है। थॉमस एडिसन ने 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए के बाद बल्ब बनाया। पाकिस्तान में बाइकिया के फाउंडर मुनीब मेयर पहले रॉकेट इंटरनेट के स्टार्टअप में फेल हुए, फिर उन्होंने बाइकिया बनाया। आप क्या सोचते हैं? बाइकिया बनाया। आप क्या सोचते हैं? क्या फेलियर एक इंसल्ट है या एक हिडन इन्वेस्टमेंट? फेलिंग ग्रेसफुली माइंडसेट। अब ग्रेस का मतलब क्या है? ग्रेस का मतलब है फेल होके भी अपनी डिग्निटी और लर्निंग को संभालना। अब इस चीज़ के लिए आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? आपकी एटीट्यूड के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसमें एक्सेप्टेंस है। सबसे पहला स्टेप है मान लेना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, टीम और इन्वेस्टर के सामने सच बोलना। तीसरा है लर्निंग, फेलियर को टॉप्सी की तरह एनालाइज करना। अब अगर हम एलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने पहले 3 रॉकेट फेल हुए, बिलियंस का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर के सामने छुपाया नहीं बल्कि ओपनली बोला। हमने सीखा। आज स्पेसएक्स दुनिया का सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट स्पेस कंपनी है। सो द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द फेलियर। फेल होना प्रॉब्लम नहीं, फेल से सीखना, ना सीखना असल प्रॉब्लम है। सो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और उसके अगेंस्ट टेस्ट करना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। प्रोडक्ट में इशू था, टीम नहीं ठीक थी, या मार्केट या टाइमिंग, क्या गलती हुई? व्हाट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, ऐसा क्या था जिससे बचाव करना चाहिए था? व्हाट विल आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम? सोचो, आपका स्टार्टअप एक हेल्थ ऐप बनाता है जो मार्केट में नहीं चलता। आप ब्लेम करेंगे इकोनॉमी को या एनालाइज करेंगे कि शायद आपने रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट किया है। ग्रेसफुल फेलियर वही होता है जो ब्लेम नहीं करता बल्कि सॉल्यूशन ढूंढता है। सो इन सारे हालात में हाउ टू रीस्टार्ट, ट्राई अगेन। जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो, सबसे पहला एडवांटेज है एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस गेन करते हो अपने फेलियर से। फेलियर आपको स्कार्स देता है और वो स्कार्स ही आपके सुपर पावर होते हैं। सो क्या स्टेप्स होने चाहिए रीस्टार्ट करने के लिए? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्टार्ट करें। सेकंड टाइम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, विजडम के साथ चलना। बेटर टीम बनाएं, गलतियों से सीखें कि सही लोग कैसे चूज़ करने हैं और कौन से लोग आपसे रेलिवेंट हैं। फिर है हमारे पास पिवट माइंडसेट। अगर पहला आइडिया फेल हुआ है तो उसी लर्निंग को पिवट करना, ना कि बिल्कुल छोड़ देना। एयरबीएनबी के फाउंडर के पहले प्रोजेक्ट्स फेल हुए जिसमें सीरियल सेलिंग बिजनेस था, लेकिन उन्होंने पिवट किया और हॉस्पिटैलिटी को डिसरप्ट कर दिया। अब हम अगर जैक मा, जो कि अली बाबा के फाउंडर हैं, उनकी बात की जाए तो उन्होंने 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और हर जगह से वो रिजेक्ट हुए। फिर उन्होंने अली बाबा बनाया जो कि $25 बिलियन में उसका आईपीओ हुआ, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी वाया द स्टॉक मार्केट। जेके रोलिंग जो कि हैरी पॉटर हैं, इन्होंने 12 पब्लिशर्स ने इनको रिजेक्ट किया। अगर वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट ना करते तो हैरी पॉटर एग्जिस्ट ना करता।
अगर हम पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स की बात करें तो द्रास.पी के अर्ली स्ट्रगल्स, ह्यूज लॉसेस, मार्केट ने चलने नहीं दिया, नहीं चलेगा का बोला, लेकिन पिवट किया और अली बाबा ने एक्वायर कर लिया। अब क्या ऐसे टूल्स हैं कि टू फेल ग्रेसफुली और फिर उसके बाद इमोशनल रिजिलियंस, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें जब भी आप कभी फेल हों, और एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखें जिसमें आपके मेंटर्स और कम्युनिटी है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें कि जब आप फेल होंगे तो सर्वाइवल के लिए बैकअप प्लान क्या होगा आपका। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हर फेलियर का जर्नल मेंटेन करो फॉर द लर्निंग पर्पस। आपके सबसे बड़ा फेलियर क्या था, उससे आपने क्या सीखा, अगर आपको दोबारा चांस मिले तो क्या अलग करेंगे। दोस्तों, सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक जिग जैग है, एक रोलर कोस्टर है। हर डाउनफॉल आपको नया पर्सपेक्टिव देता है। सो फेल ग्रेसफुली का मतलब है गिरना, मुस्कुराना और कहना मैं वापस आऊँगा। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन लोगों को सेलिब्रेट करती है जो फेल करते हैं और राइज करते हैं। जब अगली दफ़ा ज़िंदगी आपको नीचे फेंके तो उसे एक ट्रैम्पलाइन समझना, जितना नीचे गिरते हो उतना ही ज़्यादा ऊपर जाओगे। सोचकर डिसाइड करो, आपका फेलियर आपकी कहानी का फुल स्टॉप होगा या नई कहानी का कॉमा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। शुक्रिया।